अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका छोटा भाई नईम रज़ा। आइए आज सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के बयान को सुनते हैं मौत के हवाले से। मौत की तकलीफ क्या है, मौत की मुसीबत क्या है। अल्लाह अकबर। अगर सरहाने बेटे एक नहीं 10 बेटे भी सरहाने खड़े हैं तो बाप की मौत की तकलीफ को कोई एक बेटा नहीं उठा सकता, कोई बेटा उसको शेयर नहीं कर सकता, औलाद उसको शेयर नहीं कर सकती, बहुएं उसको शेयर नहीं कर सकती। और मौत की तकलीफ कितनी सख्त है, आइए उसकी एक झलक आपको बता दूं। अपने मसाइल का हल याद रखना सिर्फ तावीज़ात के अंदर नहीं है। तावीज़ात में डूबने वाली मेरी सुन्नी कौम सुन लो, हर मुश्किल का इलाज तावीज़ नहीं है। तावीज़ात में सहर और जादू का इलाज तो हो सकता है, लेकिन हर मुश्किल का इलाज नहीं है, हर मुसीबत का इलाज नहीं है। तावीज़ात पर तकिया करके बैठने वाली मेरी कौम, तेरे लिए तो अल्लाह के रसूल ने नुस्खे कीमिया अता किया है। सुन लो मौत की तकलीफ क्या है। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल हजरत सैयदना अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसको फ़क़ीह अबुल समरकंदी लिखते हैं, क्या लिखते हैं। अल्लाह अकबर। जब कोई इंसान दुनिया से जा रहा हो, जब किसी की रूह निकल रही हो, जब किसी को मौत आ रही हो, अल्लाह अकबर, यहाँ नेक और बद की तमीज नहीं है, ये नेक और गुनहगार की अभी यहाँ पर तफरीक नहीं है, या मुतलकन सबके लिए बयान किया जा रहा है। जब कोई दुनिया से जाता है, चाहे नेक हो या गुनहगार, उसके सीने पर ऐसा बोझ लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे जमीन और आसमान को उसके सीने पे रख दिया गया हो। अगर किसी के सीने पर जमीन और आसमान रख दिया जाए तो उस वक्त उसको कितनी तकलीफ होगी। उस वक्त उस मरने वाले को तकलीफ होती है। अपने कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनने वाले जवानों की तवज्जो चाहता हूँ, शराब की नशिस्तों को आग आबाद करने वालों की तवज्जो चाहता हूँ, रात रात भर इंटरनेट पर बैठकर ज़िना के मनाजिर देखने वालों की तवज्जो चाहता हूँ। मेरे भाइयों गौर तो करो, एक मंजिल वो आप पर भी आनी है, वो मुझ पर भी आनी है। वो मंजिल कौन सी है? वो मौत की मंजिल है, वो घाटी मौत की घाटी है। मरना सबको है। अल्लाह अल्लाह। सहाबी रसूल हज़रत अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जमीन और आसमान अगर किसी के सीने पे समेट कर रख दिया जाए तो उस वक्त जो उसकी तकलीफ होगी वो तकलीफ मरने वाले को होती है। जरा तसव्वुर करो, अगर घर का पंखा सीने पे गिर जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। सीने पर पत्थर लग जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ड्राइविंग करते वक्त अगर कार की स्टीयरिंग सीने पर आ जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। वो कैफियत आप पर भी आने वाली है, वो कैफियत मुझ पर भी आने वाली है। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अल्लाह अकबर। सीने पे जमीन और आसमान को रख दिया जाए तो वो तकलीफ ना होगी, मरते वक्त वो तकलीफ होगी। उसके बाद हजरत सैयदना अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इतनी सी पे बस नहीं, जब मरने वाला सांस लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो नाक के सुराख से सांस नहीं ले रहा है, वो नाक के सुराख से सांस नहीं ले रहा है। उसको ऐसा तंग कर दिया जाता है नाक के सुराख को, उसको यूं लगता है जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। इतना तंग कर दिया जाता है, इतना तंग कर दिया जाता है कि यूं लगता है कि जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी पर बस नहीं, हजरत सैयदना अम्र इब्ने आस फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अगर किसी के पेट में बबुल का दरख्त तो उगा दिया जाए और फिर उसकी डंठल उसके नीचे के मकाम से कोई खींचे इस तरह से कि उसकी रग रग में बबुल का कांटा चुभा हुआ हो और खींचने वाला जोर से
खींचे तो उस वक्त उसके पेट की कैफियत क्या होगी, उस वक्त उसकी रगों की कैफियत क्या होगी, उस वक्त उसकी शरियानों की कैफियत क्या होगी। अम्र इब्न आस कहते हैं जब रूह निकलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे बबुल का कांटा का दरख्त पेट में उगाकर कोई नीचे से खींच रहा है। ये कैफियत होती है मरने वाले की। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं जिंदा बकरे की खाल उधेड़ी जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितना तकलीफ मरने वाले को होती है। अल्लाह के सच्चे नबी गैबता फरमाते हैं एक इंसान को 313 तलवारों से एक साथ हमला करके मारा जाए तो 313 तलवारों की ज़रब उतना तकलीफ नहीं पहुंचाती जितनी तकलीफ इंसान को मौत के वक्त होती है। ये मौत की तकलीफ है और इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि अगर 7 समुंदरों का पानी मुंह में निचोड़। तो सैयद अमीनुल कादरी साहब के बयान सुनने बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मौत बरहक है। और मुझे मेरा भी अकीदा यही है और हर सुन्नी मुसलमान हर मोमिन का अकीदा यही है कि मौत एक दिन आना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक दिन नफ्स को एक न एक दिन मौत का मज़ा चखना है। तो आप यकीन जान लें कि मौत की तैयारी अभी से करना है। जिसकी गारंटी है उसे हम तैयारी नहीं करते और जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसमें पूरी दुनिया में मशगूल रहते हैं, मशगूल हो रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जिसकी 90 नहीं 110% की गारंटी है कि मौत आना है और ये सच है और सभी को आता है। आपके आंखों के सामने कितने लोगों की मौत हो चुकी होगी दोस्तों, लेकिन फिर भी आप मौत से क्यों नहीं डरते? क्या मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता? हर चीज़ को एक न एक दिन मौत का मज़ा चखना है, चाहे कोई भी शय हो। इसलिए कुरान शरीफ में आया है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर एक नफ्स को एक न एक दिन मौत का मज़ा चखना है। तो आप सैयद अमीनुल कादरी साहब का बयान सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि क्या मौत हम क्यों नहीं डरते, मौत करीब है। हर बंदा मोमिन जब एक किसी मुर्दे को कब्रिस्तान लेके जाता है तो ये बताता है मुर्दा कि ये देखो ये तुम्हारा असली ठिकाना यही है, लेकिन हम इसे नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों आप इसका बिल्कुल ख़ास ख्याल रखें और दुनिया में जितने मशगूलियत हैं उसके साथ साथ रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, अरकान इस्लाम को अदा करें। ये मेरा एक छोटा सा पैगाम था। हमसे ज़्यादा सैयद अमीनुल कादरी साहब को सुनेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए सैयद अमीनुल कादरी साहब को सुनते हैं। छोड़ दिया जाए तो वो प्यास को कोई बुझा न सके और रिश्तेदार चमचे चमचे से पानी उंडेल रहे होते हैं। अब इस तकलीफ, ऐसी तकलीफ कभी दुनिया में सुनी, ऐसी तकलीफ कभी दुनिया में देखी? कभी नहीं देखी होगी। किसी ने कितना सताए, कोई कितनी तकलीफ पहुंचाए, कारोबार कितना उजड़ जाए, कारोबार को कितनी भी तकलीफ हो जाए, कुछ नहीं। और उस वक्त तो कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं। कोई तसल्ली क्या दे सकता है? क्योंकि कान भी काम नहीं कर रहे हैं, जबान भी काम नहीं कर रही है, हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के गैबता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मरने वाले के जिस्म की ताकत न खींची जाए तो वो पागलों की तरह जंगलों में भागे और उसकी आवाज ऐसे निकले जैसे बैल काटने के बाद जैसे वो चीखता है, उसके चीखने की आवाज तुम सुनो। लेकिन अल्लाह की हिकमत ये है कि वो मरने से पहले उसके हाथ की, पैर की, चिल्लाने की ताकतें खींच लेता है ताकि वो हाथ पैर को इधर उधर न कर सके, तड़प न सके, बेचैन न हो सके। अगर लोग मरने वाले की उस मौत की कैफियत को जान ले तो शादियां करना छोड़ दें, शादीशुदा बीवियों के पास जाना छोड़ दें, फरमाया अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दें। अच्छा दोस्तों, हमसे बड़े आलिम आलिम दीन सैयद अमीनुल कादरी साहब के इस बयान को ज़रूर सुनें। बारिश क्यों नहीं हो रही है? क्या ये गुनाहों का अजाब का एक नतीजा है जो हम अपने गुनाहों को किए हैं इसका अंजाम तो नहीं है? दोस्तों अगर शुरू से लग रखे तक वीडियो को देखे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिल रही हो। अगर आप गलती से भी वीडियो को प्ले कर दिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि एक दूसरे को इसे सबक हासिल हो।
ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے ہیں جس کا انجام ہمیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ آج 5 چیزیں ایسے ہیں جس کے وجہ سے عذاب میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کون 5 چیزیں ہیں؟ اگر شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو کو دیکھیں گے اس کا پورا انفارمیشن اس ویڈیو میں ملنے والی ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلا بے حیائی۔ کون سی بے حیائی؟ جو لوگ آج کھلم کھلا یعنی جسے اوپینین کہتے ہیں، اوپینین طور پر لوگ گناہ کرتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہتا کہ ہر لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سود کھاتے ہیں اور اسے بتا کر لوگوں میں کہ میں تو سود پہ پیسہ دیتا ہوں۔ ایک ہمارے نوجوان طبقے میں یہ بہت عام ہو چکا ہے، خاص کر کے 15 سال سے لے کر اس کے 25-35 سال والوں تک۔ اگر کسی غیر محرم عورت سے تعلقات اور جو اس کے ساتھ وہ رامخور لڑکا، رامخور انسان کہہ لیا جائے کرتا ہے، اس گناہوں کو اپنے دوستوں میں لا کر بتایا کرتے ہیں۔ کیا یہ صحیح؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ ارے اپنے گناہوں کو پردہ ڈالو۔ ایک مومن کا ہونا چاہیے کہ گناہوں کو پردہ ڈالے۔ اگر فور ایگزامپل آپ کو اگر کسی کے گناہوں کو پتہ چل گیا ہے کہ فلاں شخص نے چوری کی، آپ اسی وقت اس سے اطلاع کریں کہ آپ دوبارہ ایسا نہ کریں، ورنہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ آپ اسے ہدایت کریں اور اسے خدا کے بارگاہ میں توبہ کرنے کی صلاح دیں۔ دوسری چیز، اگر آپ دیکھ لیے ہیں تو وہ اس کی گناہوں کو شرعام نہ پھیلائیں تاکہ وہ ذلت بھری زندگی جیے۔ ایسے 5 چیزیں ہیں جو آپ کو گناہوں کے مبتلا ہونے سے۔ مال کا نہ دینا۔ اب کون سی مال کی بات ہو رہی ہے دوستو؟ ٹیکسیبل، جسے ٹیکسیبل کہتے ہیں، دنیاوی حساب سے GST پے کرتے ہیں، ٹیکس، انکم ٹیکس پے کرتے ہیں۔ 5 روپے سے لے کر 28 روپے تک، یعنی 5% سے 28% تک ٹیکسیبل۔ کسی میں 10 روپے ہے، کسی میں 2 روپے ہے، کسی میں 28 روپے ہے، کسی میں 18 روپے ہے، تو یہ سب ٹیکسیبل ہے۔ لیکن دوستو، یہ اگر آپ 1 کروڑ کی انکم کر رہے ہیں منتھلی تو ٹیکس 1 کروڑ پہ لگے گا، لیکن اسلام سیونگ پہ ٹیکس لگا ہے۔ اس سے ٹیکس کہتے ہیں، زکوٰۃ کہیں، ٹیکس نہیں۔ وہ بھی 28 روپے، یعنی 25 نہیں، 28 روپے۔ 100 روپے میں 1 روپے، 100 روپے میں 28 روپے ہی، 2 روپے 50 پیسے ہی آپ کو ٹیکس یعنی زکوٰۃ کا نکالنا ہے۔ وہ بھی کتنا؟ جب آپ کے سال بھر سے کمانے کھانے کے بعد جو بچتا ہے، یعنی سیونگ جو ہوتا ہے، اس پہ اسلام لگاتا ہے۔ دنیاوی حساب سے آپ ٹیکس، انکم ٹیکس، GST بھی سمجھ گئے، اور اسلام کے اسکالر کے حساب سے آپ یہ بھی سمجھ گئے۔ اب یہ اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے ہیں تو یہ گناہوں کا مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے عذاب آتا ہے دوستو۔ اگر ہم سے بڑے عالم دین مفتی سلمان اظہری کی ویڈیو کو دیکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ کھانا کھانا چھوڑ دیں اور لوگ استغفار کرتے ہوئے جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکتے رہیں۔ مرنے والے کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف جانوروں کو پتہ چل جائے تو تم کو گوشت کھانے نہ ملے، جانوروں کی چمڑی سے ان کی ہڈی سے ان کی چمڑی لگ جائے، جانور جو ہے وہ گوشت ختم کر دیں، یہ کیفیت ہے مرتے وقت کی۔ لیکن اب سننا مسلمانوں، میرے اسی نبی نے جس نے یہ تکلیفیں بیان کی، فرماتے سورہ یاسین پڑھو، اگر تم قرآن کی تلاوت
मोहब्बत मरने वाले के पास करोगे तो कुरान की तिलावत की बरकत से उसकी ये सब तकलीफें खत्म हो जाएगी, तकलीफों में आसानी हो जाएगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जिस कुरान की बरकत से, जिस कुरान की बरकत से मौत की तकलीफ आसान हो सकती है, उस कुरान की बरकत से जिंदगियों की तकलीफ क्यों आसान नहीं हो सकती? अंदाजा फरमाएं। और फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वहां कुरान की तिलावत वो खुद नहीं कर रहा है मरने वाला, तवज्जो करें, कुरान की तिलावत वो खुद नहीं कर रहा है, दूसरा करे उसके पास बैठकर, तो उसको यूं बरकतें नसीब हो जाए। जब दूसरे की तिलावत की बरकतों का ये आलम है, अगर इंसान कुरान की खुद तिलावत करे तो बरकतों का आलम क्या हो? कुरान का दामन पकड़ो और कुरान पर अमल करो। कुरान मुकद्दस की सिर्फ तिलावत न करो बल्कि कुरान पर अमल करो। आप ये जो सुनते हैं ना, कुरान को थामने वाली कौम, ये बोरिया नशीन कौम, वो कौम जो अरब की बोरिया नशीन थी, वो कौम जो नमक और काफुर में फर्क नहीं कर पाती थी, वो कौम, अल्लाह अकबर, जिस कौम ने गुर्बत में जिंदगी गुजारी, जब उनके पास कुरान आया और उन्होंने कुरान का दामन पकड़ा, तो कुरान का दामन पकड़कर वो लोग जो अरब के बोरिया नशीन थे, कैसर और किसरा के ताजदार बन गए। कैसर और किसरा के ताजदार किसने बनाया? कुरान को थामने ने। आज मैं अपनी कौम को पहला पैगाम ये देना चाहता हूँ, कुरान थाम लो, कुरान पकड़ लो। सिर्फ 3, 10, 20 पे कुरान पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि कुरान रोज पढ़े और कंजुल ईमान तर्जुमे के साथ पढ़े। कुरान को तर्जुमे कंजुल ईमान के साथ, उर्दू जबान में जो सही तर्जुमे हुए हैं उसमें सही तरीन तर्जुमों में सफ़े अव्वल पे जो तर्जुमा है उसको कंजुल ईमान कहते हैं। कंजुल ईमान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो, कम से कम एक सफ़ा पढ़ो, और सिर्फ इसलिए नहीं, तिलावत की नियत से नहीं। ये बात सैयद अमीनुल कादरी साहब का बयान सुनने के बाद आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली मरतबा हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग सुन सकें। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रही करते हैं, आप सुने कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने मौत के तकलीफ़े को बयान कर रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मौत की तकलीफ़ का बयान कर रहे थे, और यहाँ तक कि उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बयान फरमाया कि मौत, जो जिसको मौत आनी है, जो बीमार है, उसके सामने कुरान पढ़ो तो उसके आसानी हो जाती है। जो कुरान मौत को आसानी में तब्दील कर सकती है, तो अगर आप कुरान डेली पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात को भी बदल सकते हैं। यहाँ तक कि आप कुरान सिर्फ नहीं पढ़ते हैं, इसकी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। माह रमज़ान चल रहा है, रमज़ान और कुरान अगर आपकी मुखालफत में खड़े हो जाएंगे तो आप कहीं कर नहीं रह पाएंगे। अगर ये आपके हक़ में फ़ैसला दे दें तो दोनों जहान में कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहा करती है दोस्तों कि अरकान इस्लाम 5 हैं और 5 रुकन को अगर आप अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह दोनों जहां में कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग सुन सके, समझ सके और एक सवाब का हासिल कर सके। थैंक यू सो मच। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में।